एक शत्रु से किसी तरीके से वो रास्ता ढूंढे कि उससे इतनी दोस्ती हो जाए कि वो हमारा नुकसान ना करे। ये वैसे ही है कि एक बकरी एक शेर से ये कहे कि देखो तुम मुझे खाना मत, बाकी सब ठीक है, तो बकरी जिंदा रहेगी, वो पूछ के खाएगा उससे। तो हम जब जब ऐसा करेंगे तब तक आपको कोई 3%, कोई 5%, कोई 16%, कोई 20% आपको नचा रहा है, और आप ही सब कुछ कर रहे हैं। और यह भी जानते हैं कि अगर आपने तय कर लिया, संविधान के रूप से भी तय कर लिया कि हम हमारे मंदिरों पे हमारे आस्थाओं द्वारा पैसा दिया हुआ सरकार नहीं लेगी, चाहे कुछ हो जाए। हम प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते। सरकार आती है, पंडित जी डोलची लेके पहुंच जाते हैं, वो पैसा काउंट होता है, उन्होंने कहा ये हुआ, ये 20% आप रख लीजिए। पंडित जी ने कहा चलो 20% से ही काम चल रहा है, कल 100% भी ले जाएंगे तब भी पंडित जी का काम चलता रहेगा। लड़ने नहीं चाहते आप। किसने रोका है आपको? संविधान के आर्टिकल 14 का दुहाई दीजिए ना, जो कहता है सब बराबर हैं। तो कहां बराबर है भाई? क्योंकि मैं खुश हूं, मैं खामोश हूं, मैं सहनशील हूं। सहनशील होना और कायर होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए अपनी कायरता को छुपाने के लिए यह मत कहिए हम बहुत टॉलरेंट समाज हैं। कोई टॉलरेंट वॉलेंट नहीं है। आपकी टॉलरेंस का पता जब चलता है कि अपने घर में छोटे से बंटवारे के लिए आप गला काट देते हैं, तब टॉलरेंस कहां चली जाती है आपकी? टॉलरेंट नहीं है आप, हम कायर हैं। इसलिए सामने वाला जब बड़ा आता है तो हम उससे समझौता करते हैं, और अपने से छोटा हो, अपने से कमजोर हो, उसकी गर्दन काटने में हमें 2 मिनट लगते हैं। इसलिए शब्दों को गलत तरीके से परिभाषित करके पूरे समाज को हमने खत्म कर लिया है। कोई 10 लोग खड़े होकर बात नहीं करते, 5 लोग बात नहीं करते, हर आदमी जल्दी में है, और यह देख रहा है कि धीरे धीरे यह सिलसिला खत्म होता जा रहा है। एक एक राज, एक एक शहर, बिना किसी, इस देश का कानून भी है, पुलिस भी है, सेना भी है, संविधान भी है, और आप चिल्ला रहे हैं और आप पूछ नहीं रहा, क्योंकि आपको अपने आसपास मैं, मेरा घर, मेरे परिवार से ज्यादा सोचना नहीं है। जिस दिन आग आपके घर में लगती है तब आप कहते हैं देखो यार शर्मा जी मदद करने नहीं आए। जब शर्मा जी के घर में आग लग रही थी तो आप कहते हैं हमें क्या करना है, तुम उधर मत जाना। यह हमारे अंदर की कमी है। वो गुजरात हो, वो बंगाल हो, बंगाल में कुछ हो गया आप खामोश। आजकल एक नया फैशन हो गया है, फेसबुक पे कमेंट कर दो, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व पूरा कर दो बस, और सो जाओ। हमने लिख दिया है, हमने ऐसे लिख दिया जैसे यूएनओ को लिख दिया है हमने। हम 47 में 21 लाख लोगों की लाशों के बाद इस तथाकथित जमीन के टुकड़े को नहीं बचा पाए। भारत की आजाद धरती पे 2 नेशन थ्योरी के तहत एक जम्मू कश्मीर राज्य बना जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। आप थोड़ी देर के लिए देखिए, हम अगर किसी के साथ ऐसा कर दें तो बरसा बरस, नस्ल दर नस्ल हम अपोलोजिस्टिक रहेंगे, हम शर्मसार रहेंगे यार कि हमसे ये हो गया है, अब हम कैसे करें। 47 में लाखों लोग मारे गए। उसी 47 में भारत की धरती पर एक राज्य था जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। उस जम्मू कश्मीर, इसलिए बता रहा हूं कि हमारी ये जो मानसिकता है डर की, लालच की, स्वार्थी होने की, इसने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। 1947 में भारत का विभाजन होता है, चलिए हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर बना, मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद भी उनको शर्म नहीं आई, अपोलोजिस्टिक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान मांगा इसीलिए था कि हम 90% हिंदुओं के अधीन नहीं रह सकते, हम आपके संविधान के तहत नहीं रह सकते, हमें अब एक अलग जगह चाहिए जहां हमें हिंदू मेजॉरिटी के नीचे न रहना पड़े। यही तो बात थी। व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी? कि 2 कौमें एक साथ नहीं रह सकती, 2 आइडियोलॉजी एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन आप ताज्जुब देखिए हमारे नेताओं का, दलालों का रोल देखिए
कि कश्मीर राज्य में वही स्थिति थी क्योंकि वहां वो मेजॉरिटी में थे। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन यहां भारत का संविधान नहीं चलेगा। 50 में यहां भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं लागू होगी। और ये मालूम है कौन कह रहा है? जो ना नीचे कपड़े पहने हुए ना ऊपर कपड़े पहने हुए। कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए उनका। कश्मीरी नंगा कह रहा है कि हम संविधान नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं आ सकती। आपके जितने कानून हैं चाहे वो बाद में बने, एंटी करप्शन लॉ लागू नहीं होगा। हमें ये विशेष रियायतें चाहिए। यानी अभी 4 दिन पहले तुमने हत्या की है और उसके बाद फिर तुम ये कह रहे हो कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो उनका संविधान अलग बन गया। उन्होंने कहा हमारी असेंबली का पीरियड 6 साल होगा, और अगर भारत का राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री होगा तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हमारा भी सदर रियासत होगा। 1958 तक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था। आज जो हमारी स्थिति है कोई एक दिन में नहीं हुई है। तो 58 में वो वहां रहे और वो कभी आपसे शर्माए नहीं। कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि हमने ये जब जघन्य अपराध हमने हुआ है और इतने सारे हिंदू मारे गए हैं तो थोड़ा सा हमें डरना चाहिए ना। उन्होंने कहा नहीं, इससे तो मतलब ही नहीं हमारे, उल्टा आप ही को जिम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने। और फिर क्या किया कि अपना संविधान 57 में बनाया, सारे प्रावधान रख लिए उसमें, और आपके दलाल नेताओं पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली आया शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला ने फूल वाले चाचा से कहा कि हमको एक विशेष आर्टिकल चाहिए जिससे भारत राज्य जम्मू कश्मीर में अपना दखल ना दे सके। तो आर्टिकल 370 की बात हुई। तो वो तो ऐसे तमाम कामों को दूसरे लोगों को टरका देते थे, उनको मालूम था, उन्हें तो आता जाता तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा अंबेडकर के पास चले जाओ। अंबेडकर भारतीय राजनीति का, अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि हमारे यहां सर नेम देख करके बड़ी राय बनाई जाती है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अंबेडकर भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी था, दो टूक बात करता था। दलालों ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने उस आदमी के हर उस तत्व को, जो इतने शार्प थे, जो एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, वो उसने अपने जीवन में कहा, लागू करने के लिए लड़ गया। लेकिन दलालों को तो सत्ता चाहिए थी, उन्होंने उस आदमी की बात को ही खारिज कर दिया। अंबेडकर से शेख अब्दुल्ला जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये है, ये है, ये है, ये है। बोले शेख अब्दुल्ला साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, आप भारत को बदले में क्या दोगे? उन्होंने कहा भारत को देने के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है। बोले मैं अपने जीते जी धारा 370 दे के पाप नहीं करूंगा। ये अंबेडकर के शब्द हैं। लेकिन अंबेडकर को कॉर्नर कर दिया ना, 370 आ गई। और फिर दूसरा पाप क्या किया? दूसरा पाप यह किया कि 1958 में फूल वाले चचा का तो खास रिश्ता था ना शेख साहब से। उन्होंने 57-58 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाला और कहा कि देखिए आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है मेरे ऊपर, और मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और उनसे कहा कि आप राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर दिए। उनसे एक आदेश दबाव में डलवाया, उन्होंने आदेश जारी किया, और वो आदेश जो जारी हुआ वो 24 मई 1958 को भारत के संविधान में धारा के रूप में नजर आया, जिसे आप आर्टिकल 35A कहते हैं। इस देश के 1% लोगों को नहीं पता था। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के ठेकेदार जो सुबह शाम घूम रहे हैं, उन्होंने भी यह बात नहीं बताई। यह इंफेसिस करके बार बार मैं कहता हूं, अगर मेरे स्वार्थ में, मेरे चिंतन में राष्ट्र है, तो मैं राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार रहूंगा कि संगठन के प्रति वफादार रहूंगा?
संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। कभी सुना था आपने आर्टिकल 35 पे क्या होता है? हम तो दिन रात यही पढ़ते थे ना। आपका तो यही काम है दिन भर पढ़ने पढ़ाने का और राष्ट्र के चिंतन करने का। तो आर्टिकल 35 ए के बारे में 70 सालों ने किसी ने बताया कि आर्टिकल 35 ए है क्या? 370 तो कुछ था ही नहीं, सिवाय इसके कि साहब आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले और संसद के कुछ फैसले लागू नहीं, बाकी तो सब नॉर्मल था। उससे क्या हुआ जा रहा था? जो जड़ में था वो आर्टिकल 35 ए था। और इसकी चर्चा लाहौर के प्रेस क्लब में मुझसे किसी ने की। मैं तो लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूं। मैंने जब यहां के हिंदुस्तान में लोगों से कहा तो लोग बोले तुम क्या पागलपने की बात कर रहे हो, ऐसा तो कोई आर्टिकल ही नहीं। बड़े बड़े वकीलों ने मुझसे कहा। तब भी जब मैं ये समझ चुका था तो मैं तब भी किसी राष्ट्रवादी ने कहा नो नो ये मत उठाओ, नो ये अभी मत उठाओ, अभी तो हमें इसे छुपाने में ही फायदा है क्योंकि दुकान बाद में चलाएंगे हम अपनी। आर्टिकल 35 ए जम्मू कश्मीर राज्य को एक ऐसी ताकत देता था जिसके चलते जम्मू कश्मीर में किसी को भी नागरिकता देने का अधिकार था सरकार के पास। और जब नागरिकता देने का अधिकार है तो नागरिकता न देने का भी अधिकार है। और उसके चलते भारत में चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। और नागरिक नहीं बनेगा तो वहां जमीन नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बड़े कैलिब्रेटेड अंदाज से, कुछ राष्ट्रवादियों ने चलाया नाटंकी है कि देखिए साहब 370 की वजह से आप जमीन नहीं ले सकते, तो 371 की वजह से आप मिजोरम में भी तो नहीं ले सकते, मणिपुर में भी तो नहीं ले सकते, आप वहां ले सकते हैं क्या जमीन? आप नहीं ले सकते ना। लेकिन यहां जो असल जड़ थी उसे बाद के लिए रखा था, उसको फिर बाद में दुकान चलाएंगे हम, पहले अभी ये करो। तो किसको मूर्ख बनाया? सरकार ने क्या किया छोड़ दीजिए, मुझे और आपको बता देते होता नहीं काम।